हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए जो शॉल लेके आई हूँ ना, ये इतना सॉफ्ट वाली वूल है ना, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ना कटिंग नहीं, पता है, ये दिनों में नहीं, सिर्फ मैंने घंटों में बनाया होगा। इन 3-4 घंटे के आसपास है ना मेरे इसमें लगे होंगे। क्योंकि पता है, इस पूरा का पूरा हमने ना ये ट्रिपल क्रोशिया से बनाया और इसे बनाने में ना इतना कम टाइम लगा और देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर हो रहा है या नहीं, लेकिन ये काफ़ी सुंदर लगा है और बहुत अच्छा लगा है। अभी इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। इसमें ना अगर हम इसकी ना लंबाई देखें तो वो 70 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 ही मैंने रखी है। जितनी मैंने पहले वाले जो हमारा शॉल था ना उसमें रखी थी, सेम उतनी ही रखी है। तो उतनी ही इसमें मैंने ना इसकी लंबाई भी रखी है। तो देखिए, ऐसे ही ये वाला शॉल था ना मेरा, इसमें रखी थी, जिसमें ना ये काफ़ी अच्छा लगा था और आपने मुझे इसमें काफ़ी प्यार दिया है। तो अगर आपने अभी तक ये वाला शॉल नहीं देखा है, ये क्रीम वाला, तो आप ये भी जाके है ना देख सकते हैं। और ये वाला पिंक वाला शॉल भी नहीं देखा है तो आप ये भी जाके ना मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। तो ये ना काफ़ी सुंदर लगता है। और ये दोनों ही, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, इसमें उतना ही थोड़ा ठीक लगा था, लेकिन सबसे जल्दी जो मेरा बना है वो मेरा ये वाला बना है, सबसे जल्दी। क्योंकि इसे बनाने में ना बहुत ही कम टाइम बना है लगा है। तो आपने अभी तक अगर ये वाले दोनों मेरे ना शॉल नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेना। और इसका डिज़ाइन भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है। तो चलिए, इसमें ना शायद डिज़ाइनिंग उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये ना थोड़ी शाइनिंग वाली वूल है। और इसमें ना कलर थोड़ा डार्क है तो कम दिखाई देता है। देखिए, ये ना इसे करके दिखाएंगे ना तो ये थोड़ा कम दिखता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता दी है और इसमें मैंने ना जो क्रोशिया भी आपको बता दिया था, जो मैं, तो ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। 4.50 का थोड़ा मोटे वाला क्रोशिया है, वो मैंने यूज़ किया है। और ये देखिए, ये 508 ग्राम कि 500 ग्राम के करीब, मतलब ये मेरी इसमें ना वूल लगी। तो ये देखिए 507 या 8 ग्राम के करीब ही ये है। जैसे ऐसे ऐसे उंगली लगाते हैं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाला है तो ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये इतना ही है। मतलब 500 ग्राम से थोड़ा इधर उधर लगा सकते हैं, लेकिन आप है ना क्या करना कि 550 ग्राम लेना, क्योंकि सबका हाथ अलग से चलता है। तो पता नहीं आपके वाले में है ना कितना लगेगा। तो आप, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, मैंने ना सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये मैंने ना 550 ही ली थी और मेरी ये इतनी वाली बच गई है। तो आप उस हिसाब से देख लेना अगर आपको छोटा बड़ा या कितना भी बनाना है। तो चलिए, अब मैं इसे ना बनाना आपको बता देती हूँ। आपको ये कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए, अब मैं इसे ना कितनी आसानी से ये बनता है वो बनाना बता देती हूँ। तो चलिए हम इसे ना बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए ना ये हमारी 2 प्लाई की ही वूल है, लेकिन आपको मैंने जैसे पहले दिखाया, ये मैंने थोड़ी अलग ली थी वूल, ठीक है। और ये जो हमारा क्रोशिया है वो 4.50 का है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4.50 का है। क्योंकि ये क्रोशिया मतलब हमने बड़ा लिया है और ये भी ये लिया है, इसीलिए ये वाला शॉल हमारा इतनी जल्दी बन जाता है। तो पहले ये नॉट लगा लेंगे और फिर हम इसमें ना चैन लेना शुरू करेंगे। तो जैसे कि इसकी जो लंबाई है वो हम उसके हिसाब से ही इसकी ऐसे हम चैन लेंगे। जैसे मैंने ना आपको अपने पहले शॉल में भी बता रखा है कि आप इस तरह से चैन बना के और बिना खींचे ऐसे नॉर्मल रख के नाप लीजिए। जितना आपको बड़ा शॉल बनाना है उतनी आप इसमें चैन बना लीजिए। क्योंकि मैं अगर आपको चैन की काउंटिंग बताऊंगी तो उससे क्या होगा कि पता नहीं, आप है ना देखिए, कोई एकदम ऐसे टाइट टाइट चलाता है, कोई मेरी तरह इस तरह से थोड़ा ढीला ढीला चलाता है। तो है ना, फिर वो चैन की काउंटिंग, जो ये ढीला ढीला चलाते हैं उनकी चैन की काउंटिंग अलग होती है, और जो थोड़ा है ना
वैसे चलाते हैं ये टाइटली, तो उसकी काउंटिंग अलग होती है। तो इससे अच्छा होता है कि आप क्या करेंगे कि नाप ही लेंगे ऐसे रख के, और यहाँ पे ना वो रखिए जो हमारे ना इंची टेप होता है ना वो, और उससे इस तरह से नाप लीजिए। ठीक है, तो ये मैं ना पहले पूरी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से रख के ये ऐसे हमें नापना है। सिंपली ये ना तो हमें अपनी चेन खींचनी है, ऐसे सीधी रखनी है, और सीधी रख के ये इस तरह से इंची टेप से ये नाप लेनी है। बस हमें क्या करना है, ये चेन को ऐसे खींचना नहीं है, जैसे ये नॉर्मल होती है चेन वैसे ही हमें ये रख के इस तरह से नाप लेनी है। तो उसी हिसाब से आपको इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है ये सब तो मैं आपको डिटेल में ना शुरू में ही बता चुकी हूँ। तो देखिए ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 चैन हमें ले लेनी है। और उसके बाद में हम ये देखिए 2 बार ये फंदे ले रहे हैं, और यहीं पे डाल के हम देखिए एक बार में 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, और इसे ऐसे ही हम रहने देंगे। ठीक है, फिर से 2 बार फंदे लेंगे, इसी में डाल के हम यहाँ पे फिर से 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाले। अब हम इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से करना है। ओके, उसके बाद में हमें ये फिर से 2 बार फंदे लेने हैं, और यहाँ पे 1 2, पता नहीं यार इसमें ना डिज़ाइन दिख भी रहा होगा या नहीं, क्योंकि ये थोड़ी शाइनिंग वाली वूल है। तो ये देखिए 1 2 3, ये 4 चैन छोड़ेंगे, और 5वीं वाली चैन में डाल के हम इस तरह से यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया, देखिए 2 बार में फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाले। अब ये 2 हम ऐसे ही क्रोशिया के ऊपर रहने देंगे, फिर से इसमें डालेंगे, और इसी चैन में डाल के हम फिर से निकालेंगे, और ये ट्रिपल क्रोशिया के 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे, और ये देखिए टोटल 3 हो गए। अब इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम 1 2 3 4, ये 4 चैन लेंगे, और ये देखिए 2 बार ये फंदे ले लिए, और इसी के बराबर वाले में चैन में डाल के हम ये देखिए इसकी बराबर वाली चैन में ही डालेंगे, और ये देखिए 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकालेंगे, और ये 2 हम क्रोशे के ऊपर ऐसे ही रहने देंगे। फिर से 2 बार फंदे लेंगे, इसी में डालेंगे, और ये देखिए 2 निकाले, फिर 2 निकाले, और ये हमने क्रोशे के ऊपर ही रहने दिए। तो ये टोटल 3 हो गए। अब इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर से ये देखिए 2 बार फंदे के क्रोशे के ऊपर लेने हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बनाया था 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5वीं वाली चैन में डाल के 4 चैन छोड़ के, और ये देखिए 5वीं वाली चैन में डाल के हमें यहाँ पे फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया के 2 बार फंदे 2 2 करके निकाल लेने हैं, और एक एक देखिए क्रोशिया को ये फंदे को क्रोशिया के ऊपर ही रहने देंगे। फिर 2 बार ये फंदे करेंगे, इसी वाली चैन में डालेंगे, और ये देखिए 2 2 करके 2 बार में निकाल दिए। और अब इन तीनों को हम एक साथ निकालेंगे। अगर आप है ना मेरे बोलने पे भी नहीं जाएंगे और इसे ना ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये ना बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद में हम फिर से 1 2, सॉरी चैन नहीं लेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चैन लेंगे, और 4 चैन लेने के बाद 2 बार ये देखिए फंदे क्रोशे के ऊपर ले लिए, और इसी की बराबर वाली में डाल के हम ये पहले 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, और ये 2 फंदे क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। फिर से 2 बार फंदे लेंगे, इसी चैन में डाल के फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, और अब ये जो हमारे 3 हो गए हैं इन्हें एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। फिर हम इसे ना ये देखिए दोनों हमने एक बार ये और ये इससे अगली चैन में ही,
फिर हम यहाँ पे देखिए 2 बार फंदे लेंगे और 1 2 3 4 4 चैन छोड़ के 5वीं वाली चैन में डाल के हम इस तरह से ये 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे और ये क्रोशे के ऊपर 2 रहने देंगे, फिर 2 बार फंदे लेंगे और इसी चैन में डाल के फिर से 2 निकालेंगे, फिर 2 और ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो आपको ये समझ आया कि हमें कैसे करना है। ये देखिए पहले हमें ये देखिए ये वाले जो ट्रिपल क्रोशिया हैं, थोड़ा पास से ही दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पहले हमें ये हमने ना कोने वाला बनाया, उसके बाद में हमें अगली ही इस तरह से 4 चैन छोड़ के ये ट्रिपल क्रोशिया जो ये 2 2 करके हम 3 बार में निकालते हैं ट्रिपल क्रोशिया होता है, और ये ट्रिपल क्रोशिया 2 बनाने हैं इस तरह से, फिर 4 चैन लेनी है और फिर अगली चैन में ही हमें ये 2 और बनाने हैं। फिर हमें बिना कोई चैन लिए और यहाँ पे 4 चैन छोड़े हमें ये बनाने हैं दोनों, फिर चैन लेनी है, फिर ये 2 बनाने हैं, फिर बिना चैन छोड़े ये हमें 2 बनाने हैं और इससे आगे वाले में ही चैन लेके हम से बनाएंगे। तो आपको ये ना समझ आया कि हमने कैसे बनाया है। इसी तरह से मैं थोड़ा और बना के तब आपको दिखाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए देखने में ना कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए आपको समझ आ गया। पहले ये ना 2 बनाने हैं, फिर चैन लेनी है, फिर ये 2 बनाने हैं, ठीक है। फिर बिना चैन लिए 4 चैन छोड़ के फिर 2 बनाने हैं, चैन लेनी है और फिर अगली चैन में 2 बनाने हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी तरह से है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, ये पूरी की पूरी हमें ना ये कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा इसी तरह से है ना, मैंने ये पूरी की पूरा बना लिया है। जो हम शॉल ये बना रहे हैं, ये हमें ना पूरा लंबाई की तरफ से बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चैन लेके हमने ये यहाँ पे बना लिया। अब हमें 1 2 3 4 4 चैन छोड़ के और 5वीं वाली चैन में ये देखिए 2 बार फंदे ले लिए, क्योंकि अब हमारी यहाँ पे चैन ख़त्म हो गई है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 बार फंदे लेंगे और फिर से पे ना डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे हमने ना एकदम 1 मिनट कहाँ है, ये शुरू में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना, ऐसे ही हम लास्ट में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसे पलटेंगे, पलट के हम एक चैन लेंगे और देखिए यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले में यहाँ पे डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना 2, इसके बीच में देखिए यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें देखिए 1 2 3 4 4 चैन लेनी है और जो ये वाले 2 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके बीच में डाल के हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे वाले में डालना है, जो ये ट्रिपल क्रोशिया थे इसमें सिंपल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और फिर से हम 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और अगले वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइन करेंगे। फिर इससे आगे वाले में डालेंगे और यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये ये 2 थे ना ट्रिपल क्रोशिया, ये 2, इन दोनों के बीच में हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है। फिर से 4 चैन लेनी है और फिर से सेम प्रोसीजर करना है। पहले यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया, फिर अगले वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है 2 उसमें सिंपल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 चैन और फिर से सिंपल क्रोशिया। तो जो ये हमारी सेकंड वाली लाइन है ना, ये ऐसे ही बनेगी, ठीक है ना। ये देखिए चैन चैन बना के और 2 2 सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनेगी। तो ये पूरी की पूरी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमने पूरे में ना ये चैन चैन बना ली है और 2 2 सिंपल क्रोशिया। उसके बाद में हम देखिए ये जो हमारी चैन है ना, इस पर भी एक सिंपल क्रोशिया बना देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसे पलटेंगे,
इसमें हम 1 2 3 4 4 चैन लेंगे। और ये देखिए, जो हमारी ये 2 सिंपल क्रोशिया है ना, इन दोनों के ऊपर, तो ये पहले वाले सिंपल क्रोशिया में डालेंगे और ये 2 फंदे निकाले, फिर ये 2 फंदे निकाले और ये 2 क्रोशिया के ऊपर, फिर इसी में डालेंगे, फिर से 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाले और ये 1 क्रोशिया के ऊपर, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है। अब हमें ना दूसरा भी यहीं पे बनाना है। तो हम जैसे है ना दोनों एक साथ बनाते थे तो उसके बीच में चैन लेते थे ना, ये देखिए, जब हम ये दोनों एक साथ बनाते थे तो बीच में चैन लेते थे। तो इसके भी बीच में हम 4 वो ही चैन लेंगे और अगले वाला जो सिंपल क्रोशिया है उसमें डाल के हम ये इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब ये 3 हो गए क्रोशिया के ऊपर, इन्हें हम एक साथ निकाल देंगे, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे। जैसे कि हम यहाँ के बाद ये आगे जाते थे और ये चैन छोड़ते थे ना, ऐसे ही हम ये वाली चैन छोड़ देंगे और आगे वाला जो ये सिंपल क्रोशिया है इस पे डाल के हम, एक सेकेंड, इस पे डाल के हम ये इस तरह से 2 2 करके 2 बार में ये फंदे निकाल लिए, फिर इसमें ही डाला, फिर 2 2 करके ये फंदे निकाल लिए और अब हम इन्हें एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे क्योंकि हमें आगे ही ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं तो यहाँ पे हम फिर से चैन लेंगे, ये देखिए 2 3 4। ठीक है। और ये अगले वाली जो सिंपल क्रोशिया है उस पे डाल के हम ये बनाएंगे और इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको फूल जैसा दिखाई देगा। ये देखिए, अभी मैं सेम इसी तरह से ना ऊन भी बनाती हूँ। देखिए जैसे आगे वाले पे हम जाएंगे, ये 2 निकाले, फिर ये 2 और ये क्रोशे के ऊपर रहने दिया, फिर अगले इसी में डाल के फिर 2 2 बार फंदे लिए, इसी में डाला और फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और इन सबको अब एक साथ निकाल देंगे। ठीक है। फिर 4 चैन लेंगे, फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर और अगले वाले सिंपल क्रोशिया में इस तरह से हम निकाल देंगे और फिर इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये एकदम स्टार जैसा है ना, डिज़ाइन बनता जाएगा। अभी ये कम दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसे बनाना, ऐसा ही इसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा, तो ये एकदम अलग ही स्टार वाला है ना डिज़ाइन बन के ना तैयार होगा। जब हम इसे देखेंगे ना तो ये फूल फूल ऐसे नज़र आएंगे। तो इसी तरह से है ना मैं ये वाली लाइन पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद में हमें ये चैन वाली लाइन बनानी है। जैसे हमने चैन वाली बनाई थी ना पहले, ये लाइन इधर से आते हुए, तो वैसे ही हमें इसे आगे बना लेनी है और सेम तरीके से ही इसे हम बनाते जाएंगे। तो पहले ये पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने ये ना ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है और ये देखिए आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ और अब आपको ये ना डिज़ाइन सा भी समझ आने लगा होगा। देखिए ये राउंड सा कितने अच्छे से बना है। अब हम इसे ना फिर से पलटेंगे और लास्ट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमने ये बनाया, फिर चैन ली और इन 2 के ऊपर 2 ही बनाए। ठीक है। उसके बाद में हम एक चैन लेंगे और इन 2 के ऊपर 2 ही इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और ये सिंपल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले जो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया है इनके ऊपर, और फिर इसके आगे वाले जो 2 ट्रिपल क्रोशिया इनके ऊपर फिर से एक सिंपल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था जो हमारी सेकंड वाली लाइन थी ना उसमें। फिर से 4 चैन लेंगे इस तरह से और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है। तो जैसे सेकंड लाइन बनाई थी सेम वैसे ही, तो ऐसे ही आप इसकी ऊपर सारी लाइनें बनाते जाएंगे। ठीक है। देखिए पहले ये वाली बनानी है, फिर चैन वाली बनानी है, फिर ऐसे ही बनानी है, फिर चैन बनानी है। तो ऐसे ही आपका ये
पूरा का पूरा है ना डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा शॉल है ना बन के रेडी हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही हमने ये बनाया है। और एक सेकंड मैंने थोड़ा इधर रख के रखा है, अब आप इसका डिज़ाइन थोड़ा ढंग से देख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम ऐसे दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है। और पता है इस शॉल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बहुत ही मैंने कम टाइम में इसे बना लिया है, क्योंकि इसमें ना ये ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं, ऊपर से हमने बड़ा क्रोशिया लिया था तो ये काफ़ी जल्दी बन गया। इसे ना बनाने में बहुत ही मतलब हम जितना टाइम लगता है घंटों में ये मेरा बन के तैयार हो गया था। तो ये देखिए इसका मैंने ना इधर साइड से एक सेकेंड में सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये एक तो ये देखिए इसकी जो हमने ये बॉर्डर रखा है ना, ये मैंने लंबाई की तरफ से ना बिल्कुल उतना ही रखा है जितना मतलब चाहिए, ऐसे के ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया और ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके है ना अभी मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये इसके है ना कोनों पे हम यहाँ है ना डिज़ाइन बनाएंगे, जो ये हमारी इधर साइड वाली है ये है ना, इस पे हम इसकी चौड़ाई में और इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी है और मैंने क्या क्या लिया है वो सब मैं ना आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। तो उस हिसाब से ही हम ये करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसका साइड वाला बनाने के लिए ना देखिए मैंने इसे ना कट नहीं किया है। जो हमने ये इधर तक है ना पूरा ये बना लिया था जहाँ तक हमें चौड़ाई चाहिए थी, बिना कट किए हमने क्या किया है कि इसे बनाना शुरू किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये देखिए इसे ना पकड़ के और ये यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लिया है। तो ये देखिए इधर करने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे और 1 2 3 चैन छोड़ के जो ये फोर्थ वाली चैन है इसमें डाल के इस तरह से है ना एक बार फंदा है ना क्रोशे ये इस तरह से लेंगे और इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी के अंदर डालेंगे एक और डबल क्रोशिया। फिर इसी में डाल के देखिए इस तरह से यहीं पे डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया आपको पता ही है जो है ना दो दो करके फंदे हम 3 बार में निकालते हैं। और उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे और जो ये ट्रिपल क्रोशिया के दो ये फंदे हैं ना यहाँ पे इसमें डाल के हम इसे ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी चैन में डाल के। ये देखिए ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेनी है। और ये देखिए ये जो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया के बीच में है ना ये यहाँ पे डाल के हमें इसे जॉइंट करना है। ये देखिए तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे 10 चैन लेंगे 7 8 9 10 3 चैन छोड़ेंगे और फोर्थ वाली में डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और इसी में ये डाल के हम ये निकाल लेंगे और फिर से यहीं पे डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ठीक है ना। इसके बाद में ये देखिए मैं आपको है ना एक सेकेंड है ना समझाती हूँ कि मुझे ये इस तरह का है ना टेढ़ा बनाना था। ये देखिए इस तरह से ऐसे आपको दिख रहा है ना थोड़ा टेढ़ा, लेकिन अगर आपको ये है ना डिज़ाइन पान का जो ये पत्ते का डिज़ाइन है अगर बिल्कुल सही बनाना है तो 2 चैन लीजिए और इसी में डाल के इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है,
और 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन लीजिए और ये अगले वाली जो ये ट्रिपल क्रोशिया है ना, इसे छोड़ के इसमें डाल के बना लीजिए। तो ये हमारा, मैं दोनों ही डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह का बनेगा। वैसे मुझे भी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस तरह का बना लेंगे। एक सेकंड में ना थोड़ा ये हटा के तब ढंग से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारे दोनों डिज़ाइन कुछ इस तरह के लगेंगे। ये ना कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए पास से देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो आप जोन सा चाहें वो बना सकते हैं, इस तरह का बना सकते हैं या फिर इस तरह का। मैं हमेशा आपको ऑप्शन में रखती हूँ कि जिसको जो ज़्यादा पसंद हो आप वो बना लीजिए। और हाँ, अगर आपको है ना ये जो हमारे है ना ये हम लटकन इसमें बना रहे हैं, अगर ये आपको थोड़ी है ना पास पास करनी है, मतलब हमें घिनकी वाली बनानी है, थोड़ा दूर दूर नहीं करनी है से हमने की है, तो आप क्या करेंगे देखिए, एक सेकेंड, ये लेके और एक इसके बीच में बना लीजिए। तो ये इसके पास हो जाएगी और फिर यहाँ से दूसरी बना लीजिए, उसे यहाँ पे कर दीजिए, फिर तीसरी बना लीजिए, उसे यहाँ पे कर दीजिए। तो वो ये थोड़ी पास पास हो जाएगी। तो आपको जोन सी सही लगे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से ना, ये इधर साइड भी और ये दूसरी साइड भी हम बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें और क्या करना है। दोनों है ना इसके जो हमारे है ना ये चौड़ाई है, दोनों चौड़ाइयों में बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए ये है ना मैंने पूरे में ना ये बना लिए हैं और ये लास्ट में हमें क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये लास्ट में ना ये देखो कोने पे डाल के हमने यहाँ पे ना 7 चेन बना ली थी और ये कोने पे डाल के हम इसे इसी तरह से सिर्फ ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे कट कर देंगे। अब मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको इसकी है ना ये लंबाई में भी है ना कोई भी पूरा या डिज़ाइन बनाना है तो आप ये यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कोई अच्छा सा कुछ भी, जैसे मैंने ये 3 लिया, इसके से डाला, ये निकाला और आगे की तरफ डाल के डाल दिया। जैसे छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, मैंने और जो अपने ना ये शॉल बनाए हुए हैं उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आप जो चाहें वो बना सकते हैं। देखिए ये अब शायद अच्छे से दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये ना हम ये यहाँ पे ना कट कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी और सुंदर सी हमारी ये झालरें ना बन के ना तैयार हुई हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और पता है जब इन्हें देखते हैं ना इतनी प्यारी लगती है ना ये, बहुत ही सुंदर। तो ये देखिए, और इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी सारा है ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और ये डिज़ाइन इस तरह का है, शायद ये आप देखिए कि आपको इसमें समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि है ना इसमें मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन है ना ये वैसे बहुत सुंदर है और काफ़ी प्यारा लगता है। और उसके ना पिक मैं यहीं पे ना आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना कि ये किस तरह का लगता है, क्योंकि ये वाला कलर ही ऐसा है कि इसमें डिज़ाइन कम दिख रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आप कैसे बताऊँ। तो देखिए इसी तरह से, लेकिन मैंने ये पूरा का शॉल सिर्फ घंटों में बना लिया है, क्योंकि मैंने एक दिन में बीच में काम के लिए भी, हम सब हाउस वाइफ्स हैं तो हमें उठना ही पड़ता है, तो मैं नहीं उठी भी हूँ और उसके बावजूद भी ये मैंने काफ़ी जल्दी बना लिया था। और आपको भी अगर ये बनाना है तो आप है ना इसी तरह से ना बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो आपको है ना मैं अच्छे से और भी अच्छे से समझाने की और कोशिश करूँगी। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि हमारे ना अगर आपको कोई डिज़ाइन भेजना है या फिर आपको है ना ये लिखना है कि इस वाले डिज़ाइन में आप शॉल कार्डिगन या फिर कुछ और भी बनवा देने दे मतलब बना दीजिए, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी हाउसवाइफ क्रिएशन के नाम से है और फेसबुक आईडी भी, तो आप वहाँ जाके पिक दे सकते हैं, तो मैं आपके लिए बना दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे ना ये देखिए इस तरह के शॉल्स
आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।